चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सिख संप्रदाय। भक्ति आंदोलन का पाठ पढ़ रहे हैं। भक्ति आंदोलन में आप लोग को कल शंकराचार्य के बारे में बताया था। उसी में हम लोग चर्चा किए थे कि भक्ति मार्ग कितने तरह का है, सगुण है, निर्गुण है। सगुण धारा भी आगे चल कर 2 भागों में बटा, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, है ना। उसको अभी डिस्कस करना ही बाकी है। उससे पहले बीच में सिख संप्रदाय आता है, तो हम लोग पहले सिख संप्रदाय को क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। आप सबको पता है कि शंकराचार्य ने क्या स्टेटमेंट दिया था, अद्वैतवाद का सिद्धांत, जिसमें कहा कि जगत क्या है, झूठा है, ठीक है ना। अर्थात जगत क्या है, मिथ्या है, ठीक है। ईश्वर तो है लेकिन दुनिया ही क्या है, झूठा है। लेकिन आगे चल करके रामानुजाचार्य ने क्या किया, उस सिद्धांत का खंडन किया और फिर धीरे धीरे कबीर जैसे लोग, रैदास जैसे लोग का उत्पत्ति हुआ, जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जो अंधविश्वास को दूर किया, है ना। और फिर हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते आज सिख धर्म के बारे में जानेंगे। सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो गुरु नानक को माना जाता है। गुरु नानक का जो जन्म हुआ है, ठीक है ना, वो कहाँ हुआ है, तलवंडी में हुआ है, जो पंजाब के अमृतसर वाले पंजाब के इलाका में पड़ता है, ठीक है। अब तो कह सकते हैं कि वो उस जमाने में भारत का अंग था। अब वो कहाँ है, पाकिस्तान का भाग पड़ गया है। बात समझ गया ना। उस जगह पे किसका जन्म हुआ था, गुरु नानक का। तो आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक के द्वारा किया गया था। सिख धर्म में 10 गुरु की परंपरा मिलती है, जिसमें प्रथम गुरु के रूप में गुरु नानक को जाना जाता है। कितने गुरु हैं, 10 गुरु हैं। आप लोग को याद होगा, जीके में हमेशा पहले से रटते हैं। क्योंकि आप बिहार के हैं तो बिहार के बारे में जानते हैं, तो गुरु नानक को कम जानते हैं और गुरु गोविंद सिंह को ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह को इसलिए याद रखते हैं क्योंकि गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें और आखिरी गुरु थे और उनका जन्म पटना साहिब में हुआ है, जो बिहार में पड़ता है, ठीक है। और गुरु नानक ने क्या किया, सिख संप्रदाय की स्थापना की। सिख, जब आप लुसेंट की बुक पढ़िएगा तो लुसेंट में जो आप लोग का हिस्ट्री लिखा हुआ है, वो पहले जैन धर्म लिखा है, वह बौद्ध धर्म लिखा है, जैन धर्म लिखा है, वहीं पर वैष्णव धर्म लिख दिया है, वहीं पे इस्लाम धर्म लिख दिया है, वहीं पे शैव धर्म लिख दिया है, वहीं पे सिख धर्म लिख दिया और वहीं पे ईसाई धर्म लिख दिया। बस समझ में आ गई। ऐसा नहीं है कि सिख धर्म जो है वो एक अलग पार्ट है, लेकिन उन्होंने सूटेबिलिटी के चलते एक ही जगह क्या किया, रख दिया कि सब धर्म को एक बार क्या कर लो, पढ़ लो। बात समझ गए। यहाँ पे देखो, गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब राज्य रावी नदी के तट पर तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। तलवंडी को ही ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं। पंजाब का कुछ पार्ट, ये रावी नदी याद आ रहा है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा किस नदी किनारे पर है, रावी नदी के किनारे। समझ रहे हो ना। जो पाकिस्तान का इलाका है, बहुत अच्छे से आप लोग इंडियन वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता को आपने पढ़ा है। सिंधु घाटी सभ्यता में आपको पता है ज़्यादातर इलाका पाकिस्तान में, ज़्यादातर इलाका। उसके बाद एक उत्तर प्रदेश में मिला है, एक गुजरात में मिला है और एक राजस्थान में, है ना। कुछ पार्ट जम्मू कश्मीर का ऊपरी इलाका में भी दिखता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। गुरु नानक ने लंगर व्यवस्था प्रारंभ की। ये लंगर क्या है, आप लोग वर्ड जानते हो। लंगर का अर्थ होता है, जैसे आप लोग गोल्डन टेम्पल का नाम सुने हैं, नाम सुने गोल्डन टेम्पल का। गोल्डन टेम्पल कहाँ है, अमृतसर में है गोल्डन टेम्पल, पंजाब में। और वहाँ पे क्या चलता है, लंगर चलता है। लंगर का मतलब है मुफ्त में भोजन, लगातार खाना मिलता है। जैसे हम उस दूसरे वर्ड में भंडारा कहते हैं। शिष्या बहिन रहुआ तो जन ही होखम, भंडारा होई छे, भंडारा शिव चर्चा। हाँ, तो में कथी होई छे, आलू दम कचौड़ी, यही सब चलता है कि खीर उड़। तो वहाँ भी, वहाँ उस परंपरा को हम लोग बोलते हैं। इसमें से कोई ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का चेला है क्या, नाम सुने हो क्या। एक और ब्रांड है सत्संग का, जय गुरुदेव, ठीक है ना। उसमें ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का सत्संग होता है। मुजफ्फरपुर के आम गोला में उनका एक ब्रांच है। देवघर में बहुत बड़ा बड़ा ब्रांच है, ठीक है ना। आप वहाँ पे जाके घूम सकते हैं। तो वहाँ भी
वहां होता है आनंद बाजार। नाम अलग अलग है, ठीक है। एक भंडारा कर रहा है, एक लंगर चला रहा है, एक दरिद्र भोज चलाता है ना, एक आनंद बाजार चला रहा है, लेकिन सबका काम एक ही है, भोजन को प्राप्त करना। और समझ में आई? क्या करना? भोजन को प्राप्त करना, ठीक है। लोग भोजन लेता है। मुसलमान लोगों में तिलचौड़ी असूल था, तिलचौड़ी, ठीक है। वो ताजिया का जब जुलूस निकलता है ना, तो पहले, अब तो कम हो गया है, पहले ना चावल असूलता था, और उस चावल को वसूल करके जब हो जाता था उसका खिचड़ा बनाता था, बिरयानी बनाता था, या जो भी बनाए उसी को खाता था सब, तिलचौड़ी वसूल करके। तो पहले की परंपरा और अब की परंपरा में बहुत बदलाव आया है, लेकिन जो चीज़ है वो है, ठीक। तो पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ है? 15 अप्रैल को हुआ है। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बर्थडे है, और 15 अप्रैल को गुरु नानक जयंती है, यानी 2 दिन छुट्टी होने की संभावना, ठीक है। 14 अप्रैल को हुआ था मध्य प्रदेश के मऊ जिले में, है ना, किसका? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। इनका हुआ है पंजाब के तलवंडी में, समझ में आ गया? पंजाब के तलवंडी में रावी नदी के तट पर हुआ था, रावी नदी के तट पर तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। तलवंडी को ही आजकल ननकाना साहिब के नाम से भी जानते हैं। गुरु नानक ने लंगर व्यवस्था प्रारंभ किया, मतलब मुफ्त का भोजन गरीबों के लिए, असहायों के लिए, या जो लोग जाए वो खाए, उनको दिक्कत नहीं हो, ऐसी व्यवस्था शुरू की। द्वितीय गुरु, पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक। दूसरे गुरु कौन बने? अंगद। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया, साथ ही लंगर व्यवस्था, मुफ्त में खाना को भी सुचारू रूप से प्रचलित किया। गुरु अंगद के पंच प्यारे प्रथा को भी प्रारंभ किया। नाम सुन रहे हो? ये मैं पहले बता दिया। लंगर का मतलब होता है मुफ्त में खाना। गुरुद्वारे में जाओगे तो वहाँ पे लोग सेवा करने वाला रहता है। शिरडी साईं जाओगे, साईं बाबा, शिरडी साईं नाम सुने होंगे शायद, शिरडी ही बोला जाता है जगह का। वहाँ भी जाओगे ना तो लगातार भंडारा चलता रहता है, और बहुत स्वादिष्ट, बहुत अच्छा खाना खिलाए। ऐसा नहीं कि टाइम पास खाना खिलाते, ठीक है ना। तो ये सब जगह पे है जहाँ पे आप मुफ्त में भोजन कर लो। लेकिन मेरा मानना है, आप सबसे निवेदन है कि आप अगर आप दान देने में सक्षम नहीं हो तो दान खाने की योग्यता ना रखो। आप समझ गया ना? अक्सर ऐसा देखता है कि जहाँ मुफ्त का बंटने लगता है सब हाथ बढ़ा देता है, सोचते हैं जितना टान ले। लेकिन भगवान तुम्हारी हैसियत उतनी बड़ी नहीं किए हैं कि तुम किसी को कुछ दे सको। तुम अपने में ही परेशान हो तो कम से कम कोशिश करो अपनी परेशानी अपने तक सीमित रखें। अर्थात कहीं पे बट रहा है और उसकी ज़रूरत नहीं है आपको, तो ज़बरदस्ती पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि 2 4 10 लवज लेते हैं। आजकल सरकार के द्वारा गरीबों के लिए, असहायों के लिए जो सामान आता है, निश्चित तौर पर गरीब और असहाय आदमी को नहीं मिल पाता है। वो बड़ा बड़ा आदमी ही क्या करता है, ऊपर से ही साइड कर लेता है, बस समझ में, सारा खत्म कर दिया। जबकि मिलना किसको चाहिए, वो आदमी को पहुंच ही नहीं पाता है। तो याद रखना, जहां तुमको जरूरत नहीं है वहां ऐसा काम एकदम नहीं करो, छोड़ दो। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तीसरे गुरु का नाम अमरदास था, जिन्होंने पारिवारिक जीवन में रहते हुए सिख धर्म का प्रचार किया था, जिसके लिए उन्होंने 22 गद्दी मठ की स्थापना किया था। प्रत्येक मठ में एक प्रधान की नियुक्ति किया। इन्होंने पर्दा प्रथा, सती प्रथा, जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया। सुन रहे हो? यानी ये जो पर्दा रखने वाली जो बात है, मतलब घूंघट जिसको कहते हैं, कि महिलाएं पूरा घूंघट मुंह छुपा करके रहेंगी, ठीक है। तुम लोग लड़की के हिसाब से क्या देखते हो एंगल? पर्दा प्रथा ठीक है कि खराब है? तुम्हारा अपना ओपिनियन क्या है पर्दा प्रथा पर, कि तुम घूंघट में रहना है कि नहीं रहना है? कैसा लगता है तुमको? मतलब वो तो चलने का दिक्कत है, तुम देखते किस एंगल से? वो क्या गुलामी का प्रतीक तुमको दिखता है क्या? तुम किस एंगल से देखते हो पर्दा प्रथा को? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? समय के अनुसार अपना एक ओपिनियन रखना चाहिए इस पे, कि ठीक है या गलत। तुम क्या मानते हो? ठीक है कैसे? समय के अनुसार। अच्छा, समय के अनुसार मतलब तुम चाहते हो, समय के अनुसार कहने का मतलब वही बात ना कि स्वतंत्र हो, किसी के बाधा में नहीं हो।
हमको जब मन करे रखेंगे, जब नहीं मन करेंगे रखेंगे, लेकिन तुम पर ये बाउंडेशन लगा दीजिए नहीं रखना ही रखना है, तब बेकार है। ठीक है, ये आप लोग की जीवन है, इस पर हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, बात समझ गए। हम इसको कहेंगे कि प्रदा प्रथा ठीक नहीं है। ठीक है, समय के अनुकूल हो या समय के विपरीत, प्रदा प्रथा ठीक नहीं है। समझ गए। सस्पेंस जो एक तरह का बना रहता है, वो सस्पेंस हमेशा क्लियर रहना चाहिए। बस समझ में आई। अगर प्रदा प्रथा की अवस्था अगर ठीक ठाक रहती तो आज हम लोग इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अभी घूंघट में ही जिंदगी बिताना पड़ता। समझ में आई। हाँ, पर्दा प्रथा, सती प्रथा और जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया। किसने बच्चों? अमरदास ने। और ये सबसे अच्छा लाइन समझ रहे हो ना, पारिवारिक जीवन में तो समझ रहे हो ना, पति पत्नी बाल बच्चा सब चल रहा है और साथ में भक्ति भी चल रहा है। ऐसा भक्ति हमको अच्छा लगता है, वो नहीं कि सन्यास ले लिए अब कोई नहीं है या तब भक्ति करना, वो सब ठीक नहीं है। बाल बच्चा के साथ, पत्नी के साथ, परिवार के साथ कर रहे हो, अच्छा है। अमरदास हम लोग को अच्छा बात सिखा रहे हैं। अमरदास का मुगल बादशाह अकबर ने के साथ अच्छा संबंध था, अकबर के साथ अच्छा संबंध था। अगला है चौथे गुरु रामदास। अमरदास के बाद कौन आया? रामदास। ऐसा लग रहा है कि जैसे महात्मा गांधी के बेटे का नाम तो नहीं चल रहा है। किसको पता है महात्मा गांधी के बेटे का नाम? महात्मा गांधी को 4 पुत्र हुए हैं। कितने पुत्र? हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। इसमें से किसी का नहीं है। चौथे गुरु थे रामदास, जिन्होंने अकबर ने अमृतसर में शहर की स्थापना की, जिसके लिए 500 बीघा जमीन दान में दिया था। ठीक है, चौथे गुरु कौन थे बच्चों? रामदास था, जिन्होंने अकबर ने अमृत शहर की स्थापना के लिए कितने से बीघा दिया? 500 बीघा दान में दिया कि लीजिए और आप अमृत शहर बनाइए। पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव था, इन्होंने अमृतसर शहर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। याद आ गया? अभी थोड़ा देर पहले गोल्डन टेम्पल का नाम से जानते हैं। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? गुरु अर्जुन देव ने। अर्जुन देव जो थे ने ही सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, यानी जैसे हम लोग का रामायण है, महाभारत है, गीता है, ईसाइयों का बाइबल है, इस्लाम का कुरान है, उसी तरह ये लोग का पवित्र पुस्तक कौन सा है? गुरु ग्रंथ जी के बखान में तू प्रकाश अपन दिखा रहा। वो लाइन याद आ रहा है ना? गुरु ग्रंथ जी के बखान में, गुरु ग्रंथ समझ गए। गुरु ग्रंथ जो है वो किसकी बुक है? गुरु अर्जुन देव की लिखी हुई बुक है, जो उन लोग के लिए पवित्र बुक है। उनमें उनको उपदेश, उनके रहने का ढंग, चलने का ढंग, सबका उसमें वर्णन किया गया है। गुरु अर्जुन देव ने सच्चा पादशाह की उपाधि धारण की। बादशाह नहीं बच्चों, पादशाह। ठीक है ना, सच्चा पादशाह की उपाधि धारण की। गुरु अर्जुन के समय गुरु का पद वंशानुगत हो गया। अर्जुन देव के बाद उनका वर्चस्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसके बाद वंशानुगत हो गया, मतलब कोई बाहरी नहीं बनेगा। आई मीन राजा का बेटा राजा, उसी तरह गुरु का बेटा गुरु, मतलब अगला पीढ़ी बनते जाएगा। ठीक है, गुरु अर्जुन देव के समय वंशानुगत हो गया। जहांगीर का विद्रोही पुत्र खुसरो को संरक्षण देने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी। इस तरह गुरु अर्जुन देव पहला सिख गुरु है जिन्होंने मुगल बादशाह ने क्या दी थी? समझ रहे हो? जहांगीर का बेटा था, बहुत उदाहरण किस्म का था, जहांगीर का बात नहीं मानता था, उसको पनाह किसने दिया? गुरु अर्जुन देव ने, जिससे जहांगीर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने क्या कर दिया? फांसी पर लटका दिया। बुझे? दूसरा का लड़का में लबड़ लबड़ ना करे, यह ज्ञान दे रहा इतिहास। ओकर लड़का है मारो चाहे कुछ करो, हम बीच में कहला जाए, यही ला हम तरफ पनाह नहीं देते हैं। ठीक है ना, तुम्हारा गार्जियन तुमको लतिया रहा है, भगा रहा है घर से, तुम समझो तो और मैटर, हमको से कोई मतलब ना है। हाँ, तुम आ जाते दौड़ल हमारे पास सेक्रेटरी में, सुरक्षा में, कुछ नहीं होने वाला, जल्दी भाग यहाँ से। अच्छा, वह मुआवजा देगा तो ये कोई बात नहीं है। ठीक है, हम कुछ नहीं करने वाले तो लोग। यहाँ पे देखो, इस तरह गुरु अर्जुन देव ने पहला सिख गुरु था जिन्होंने मुगल बादशाह को क्या किया? फांसी दिया। एक लगभग दो चार महीने ना, पिछले साल बरसात की कहानी तुमको बता रहे। पिछले बरसात में हम यहाँ नहीं थे,
कहीं गए थे, और उस दिन ना इस इलाके में पुलिस की रेड हुई थी। तो एक लड़की भागी भागी आई थी पुलिस के वेश में, और कोई बता दिया था कि कोई अपराधी या कोई लड़का जो है वो नवीन सर के कोचिंग में नुका गया है, लेकिन उसको पता नहीं था कोचिंग किधर है। उसको झटका मार के पुलिसनिया को भागा था। वो पुलिसनिया ने आगे करे थे, हम नवीन सर के बहन हैं, कोचिंग के ने तो मेरे यहाँ पनाह लिया था ना, उसको पता ही नहीं चला कि कोचिंग किधर है। सबको पता है कि नवीन सर की बहन पुलिस में थोड़े और नवीन सर के बहन को सब आदमी चिंता है। वो माटी उटी लगैले पागल लेखन बउआने, वो नवीन सर के बहन कैसे का सबके घर में जा जाकर बोले नवीन सर के बहन है, कोचिंग के नहीं, तो सब तो जान गया। बहन होगा तो कोचिंग नहीं पता रहेगा। जब हम वहां से आए तो सब हमको अगल बगल बता रहा था आपकी बहन आई थी। हम जल्दी से फोन लगाए, कोई आया है था? तो बोला कोई नहीं। अरे हम ऐसे पागल आदमी हैं। तब बाद में पता चला कि कोई शराब बेचने वाला लड़का था जो भागा था झटका मार के, वो पुलिस ना पता लगा रहा था। ठीक है, तो पनाह मिल जाता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं समझो। कभी आओ, ठीक है। छठे गुरु की बात करते हैं। गुरु हरगोविंद, जिन्होंने सिखों को एक सैन्य के रूप में स्थापित किया, प्रकाश किया, मतलब सिखों को सेना के रूप में। आप लोग देखते होंगे कि जब किसी सेना में होता है तो पंजाबी सब ज्यादा ताव लगाता है, जो बोले सो सोनी हाल कस के चिल्लाएगा। वो तो हो गई आर्मी की बात, लेकिन रियल में उनको सेना के रूप में मतलब एक चाकू रखना, बड़ा बड़ा बाल करना, बड़ा बड़ा पाग रखना, शोल्डर टाइप का, खतरनाक देखना, मूछे रखना, दाढ़ी रखना, है ना। अब लिखता है उन्होंने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की। उधर सच्चा बादशाह है भाई, इधर सच्चा बादशाह। उन्होंने हाथ में हमेशा 2 तलवार मिरी और पीरी रखते थे, एक धर्म के लिए और एक धर्म की रक्षा के लिए, ठीक है ना। यानी तलवार रखने की परंपरा शुरू हुई सिख वाला, उसका हम लोग कॉपी करते हैं। और शादी ब्याह में आजकल लड़का लोग घोड़े पे चढ़ करके एक तलवार लेकर के आता है, ठीक है। एक तलवार ले आने का मतलब है कि आप वो धर्म के लिए रख रहे हो। जब 2 तलवार ले आओगे तो एक धर्म के लिए है और दूसरा धर्म की रक्षा के लिए। तो एक जो तलवार लेके आ रहा है वो काटने के लिए नहीं है, वो धर्मावली दिखाने के लिए। लेकिन जैसे ही 2 तलवार लेकर के आएगा तो एगो से रक्षा करेगा उसे, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो वो लोग कितने रखते थे? 2। गुरु हरगोविंद पहले सिख गुरु थे जिनका संघर्ष मुगल बादशाह के साथ हुआ था। मतलब ये ऐसे सिख गुरु थे जिनका क्या है, संघर्ष किसके साथ हुआ? मुगल बादशाह के साथ। तो देखो अकबर महान कैसे था, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि सिखों का उनके साथ बहुत अच्छा संबंध। 500 बीघा जमीन में दे दिया, लेकिन उसका देखो अगला पीढ़ी जहांगीर क्या किया, एक कलंक ले लिया, ठीक है। और गुरु अर्जुन देव को क्या कर दिया बुआ? फांसी दे दिया। बात कर रहे हैं गुरु हरगोविंद की। गुरु हरगोविंद का संघर्ष एक शिकार के मुद्दे पर मुगल बादशाह शाहजहां से हुआ था। किस बात है? शिकार के मुद्दे पर। गुरु हरगोविंद की अकाल तख्त की स्थापना किया था और साथ ही नगारा बजाने की परंपरा को प्रारंभ किया। इन्होंने ही नगारा को सिख धर्म का राजकीय चिन्ह के रूप में स्थापित किया। नगारा जानते हो ना, बड़ा सा ड्रम टाइप का होता है, उल्टा मारने पर भटभट भटभट करता है। 7वें गुरु की बात करते हैं, गुरु हर राय। शाहजहां का पुत्र दारा किशोर के साथ इसका अच्छा संबंध था, ठीक है। शाहजहां के 4 फेमस बेटे हुए। पहले का नाम है दारा, दूसरे का नाम है मूरा, तीसरे का नाम है सूजा, चौथे का नाम है औरंगजेब, ठीक है ना। ये बहुत खतरनाक टाइप का प्राणी था औरंगजेब। इसको सत्ता की लालच थी, बड़ा बेटा बनने वाला था, टपकाया ही डर के भाग गया। ये को मारा गया, दूसरा का क्या होने वाला है। बाप की भी स्थिति बहुत खराब कर दिया था औरंगजेब, बस समझ गया ना, क्योंकि उसको सत्ता हर हालत में चाहिए था। आज भी जब आगरा में जाइएगा तो ताजमहल से लगभग 500 मीटर की दूरी पर, 500 नहीं कह सकते, 1 किलोमीटर की दूरी पर औरंगजेब का किला मिलता है। बात समझ में आई? लोग पहले औरंगजेब का किला घूम लेता है, फिर ताजमहल देखने जाता है। बात समझ में आई? बड़ी खतरनाक टाइप का आदमी था। आप सबको पता है कि अपने मुमताज महल से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, है ना। तो बोला देखना है, ठीक है चलिए उधर रखते हैं आपको। वो अपने किला में रखा था कैद करके, बाप को दिखाता था किला में से, देखिए उधर ताजमहल। समझ में आए? जो हम कह रहे हैं वैसा करिए। इतिहास बहुत कुछ सिखाता है।
आगे बढ़ते हैं। 8वें गुरु थे गुरु हरकिशन, इनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे, जिन्होंने औरंगजेब का विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को संरक्षण दे दिए थे। अतः औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को क्या कर दिया, देख रहे हो। उधर जहांगीर के बेटा खुसरो को पनाह दिया, गुरु अर्जुन देव गया। इसको समझना चाहिए था गुरु तेग बहादुर को कि काहे हम दूसरा का बच्चा को करें। अकबर द्वितीय को इन्होंने क्या दिया, पनाह दिया। औरंगजेब का विद्रोही पुत्र था, मतलब अपने बाप को नहीं बात मानता था। विद्रोही पुत्र कहने का मतलब शायद उसको समझ में आ गया होगा कि बाबूजी हमेशा सही नहीं हो सकते, कुछ गलत करे उसका विरोध करना चाहिए। ये औरंगजेब को पसंद नहीं था। और फिर क्या हुआ, कहानी खत्म। 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इनके बाद गुरु की परंपरा क्या हो गई, समाप्त हो गई। इन्होंने एक खालसा पंथ की स्थापना किया था। पाहुल प्रणाली की भी स्थापना इन्होंने ही किया था। आपके मुजफ्फरपुर में खालसा नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। कपड़े उपड़े के अगर शौकीन हो तब, ठीक है ना, लगातार खालसा खालसा दिखाई देगा। खालसा एक तरह की पंथ है, एक तरह की राहें हैं जो सिखों के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। उसकी स्थापना किसने किया, गुरु गोविंद सिंह ने किया, जो उनके 10वें गुरु थे। इस प्रकार सिख धर्म को हम लोगों ने क्या किया बच्चों, समाप्त किया। पहले गुरु कौन थे, गुरु नानक। दूसरे गुरु कौन थे, गुरु अंगद। तीसरे गुरु कौन है, अमरदास। चौथे गुरु कौन है, रामदास। पांचवें गुरु कौन है, गुरु अर्जुन देव। छठे गुरु कौन है, गुरु हरगोविंद। सातवें गुरु कौन है बच्चों, हरगोविंद के बाद कौन आया, सातवें गुरु के रूप में आया है गुरु हर राय। 8वें के रूप में कौन आया, हरकिशन। 9वें के रूप में कौन आया, तेग बहादुर। और 10वें के रूप में कौन आया, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इसमें अगर तुम सबसे ज्यादा अगर अच्छा देखना चाहो कार्यकाल, तो मेरे हिसाब से गुरु अर्जुन देव का रहा है, कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की भी क्या की है, रचना की है। अब समझ में आ गया। चलिए बात हम लोग शुरू करते हैं। लंगर व्यवस्था किसने शुरुआत की, गुरु नानक ने। मुआ देंगे मार के, किसने शुरू की, गुरु नानक ने। अच्छे से नहीं समझ में आता है, उन्होंने ही शुरू की मुफ्त की भोजन। कंटिन्यू दूसरा करते रहा और लगातार ऐसी व्यवस्था चली थी। ये सवाल पूछेगा कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया, आए स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो अमृतसर शहर है, उस अमृतसर शहर किसने बसाया था, अमृतसर शहर किसने बसाया था, रामदास। ठीक है ना, किसने किया था, कहीं होगा ना, रामदास 500 बीघा जमीन लेकर के आई। क्या है, अमृतसर की स्थापना किसने की थी, रामदास ने। कितने 100 बीघा जमीन मिला था, 500। किसने दिया था, अकबर ने दिया था। बात समझ में आई, याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं अगले संप्रदाय की, जिस संप्रदाय को बोलते हैं बच्चों सूफी संप्रदाय। पहले से सूफी वर्ड पहले समझो, कौन कौन जानता है। ठीक है ना, एक गाना बहुत फेमस रहा, तेरा इक्स सूफियाना। सुने हो कभी, हाँ कभी नहीं सुने हो, इतना अच्छा गाना है, नहीं सुने हो। राहत फतेह अली खान बहुत अच्छा गाना गाते हैं। ठीक है, सैड सॉन्ग भी बहुत अच्छा अच्छा गाए हैं। ठीक है, एक गाना है जिसमें बोलता है तेरा एक्स सूफियाना। सूफियाना का अगर मतलब हम लोग निकाले तो उसका अर्थ होता है, सूफी का अर्थ होता है होली, HOLY, आई मीन पवित्र। समझ में आया। तो तेरा एक्स सूफियाना कहने का अर्थ है आपका प्रेम बहुत पवित्र है। दूसरे लैंग्वेज में बोल रहा है, बोलने का तरीका गाना के लय में बोलने में थोड़ा स्पष्ट हो, इसीलिए वैसा उन्होंने कहा। ठीक है, अरबी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी से ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छा होता है। ठीक है ना, बोलने में, हाँ अर्थ निकालने में आपको कठिनाई हो सकती है क्योंकि आपकी पकड़ नहीं है, लेकिन गीत गाने इस समय बहुत आसानी देता है। तो सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा में हुआ है, जो सफा एक शब्द है उससे उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, पवित्र। ठीक है, पहला सूफी संत के रूप में मंसूर हल्लाह का नाम आता है, जिन्होंने अपने आप को अनहलक अर्थात ईश्वर से मिलने वाला घोषित किया था।
अबुल फजल ने अपनी रचना आईने अकबरी में 14 प्रकार के सूफी संप्रदाय की रचना की थी, जिसमें सबसे प्रमुख सूफी समुदाय चिश्ती सूफी संप्रदाय था। आईने अकबरी के रचनाकार कौन है? अबुल फजल। आईने अकबरी बहुत बड़ी पुस्तक है। आईने अकबरी को लिखने वाला अबुल फजल है, जिसमें आईने अकबरी के अनुसार अकबर का कार्यकाल का पता चलता है। आईने अकबरी अपने ज़माने में ज़मीन को 5 भागों में बांटा था। भूमि को कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में, जिसमें आपको याद आ रहा होगा बंजर भूमि, चच्चर भूमि, छाछर भूमि, समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना, पड़ती भूमि, है ना? तो ये सारे चीज़ हैं जो हिस्ट्री का बहुत डीप पार्ट है, उतना हम लोग को जानना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग इतना काम की देख रहे हैं। अगला वर्ड क्या है? अभी चिश्ती संप्रदाय। मोहम्मद गोरी जब तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रही थी, 1191 में पहला तराइन युद्ध हुआ है, 1192 में दूसरा तराइन युद्ध हुआ है। उन्हीं के साथ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती आए। अजमेर राजस्थान का इलाका, वहीं रहा और बस गया। और फिर आज इसमें आप लोग देखते होंगे अजमेर में लोग जाता है, अजमेर बहुत लोग घूमने जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती थे। मोहम्मद गौरी के साथ 1192 में भारत आए और यहीं पर रह गया। इन्होंने अपना केंद्र बिंदु किसको समझा? अजमेर को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है, जो ख्वाजा साहिब गरीब नवाज के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। आज भी लोग हजारों हजार लाखों लाख के भीड़ में लोग वहाँ जाते हैं, माथा टेकते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य बख्तियार काकी थे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। याद हो गया ना, वो जब आप लोग पढ़ा रहे थे दिल्ली सल्तनत, आपको याद होगा बख्तियार काकी, वही बख्तियार काकी, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। ऐबक ने इनकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। याद आया? यही गुरु थे बख्तियार काकी, जिनकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य का प्रारंभ करवाया था। यहाँ पे ये होना चाहिए, क्योंकि बनवाया तो इल्तुतमिश ने था, पूरा किसने किया था? पूरा वो नहीं कर सके, ठीक है ना, तो पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने। बख्तियार काकी का शिष्य बाबा फरीद था, जिन्होंने बानियों का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में भी किया गया है। चिश्ती संप्रदाय का होने के कारण, ठीक है, इनके वानियों का संकलन किसमें किया गया है? बुआ, गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। बाबा फरीद का शिष्य निजामुद्दीन औलिया था, जिन्होंने खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी को मुलाकात भेंट नहीं दिया और कहा कि मेरे घर में कितने दरवाजे हैं? 10 दरवाजे। यही है बाबा फरीद, जो अलाउद्दीन खिलजी पागल बादशाह बोला था मिलेंगे, तो बोला हम तुमसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरे घर में कितने दरवाजे हैं? 10 दरवाजे। आई मीन होता नहीं है कि जब हम किसी आदमी को झखाने रखते हैं कि तू कहाँ जाओगे, मेरे पास ही पढ़ने आना होगा तुमको, तो तुम बोलोगे हैं तो राइसन बहुत मास्टर है। 10 दरवाजे इसी को बोलते हैं, समझ गया ना, कि तुम नहीं मिलोगे, तुमसे नहीं मिलेंगे, हमारा राशन पानी थोड़े बंद हो जाएगा। 10 दरवाजे कहीं भी हमारे जीवन से, समझ गए बात? 10 दरवाजे कहने का अर्थ यही। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को भी कहा था दिल्ली अभी दूर है, मतलब जल्दी किसी से मिलते उलते नहीं थे। निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों के समय देखा, लेकिन उसने राजरस्य स्वीकार नहीं किया। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली से कुछ दूर पर गयासूर में स्थित है। निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही की उपाधि दी गई है। इनका शिष्य कौन था? अमीर खुसरो, जिन्हें तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। अकबर के काल में प्रमुख चिश्ती संत सलीम चिश्ती थे, जिनके प्रभाव में आकर अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा। बाद में वही सलीम आगे चलकर क्या बनता है? जहांगीर का स्वरूप ले लेता है। अकबर चिश्ती साहब के प्रभाव में आ जाते हैं और क्या बनाते हैं? शेख सलीम चिश्ती की कार्यकाल बढ़ती। ठीक है, बात करते हैं हम लोग बच्चों किसके बारे में? शेख सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। भारत में सुहावर्दी संप्रदाय के संस्थापक बहुनुद्दीन जकरिया थे। इस संप्रदाय में संत इस्लाम धर्म के अनुरूप नियम एवं कानून को बनवाया। शेख बहुद्दीन जकरिया का कार्य क्षेत्र मुल्तान में था, ठीक है ना। शेख जकारिया का मुल्तान स्थित खानखा शिक्षा एक प्रमुख केंद्र था। इसी संप्रदाय का शाखा बिहार में मनेर में फिरदौसी संप्रदाय का स्थापना सिहाबुद्दीन आहिया मनेरी के द्वारा किया गया। नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा बकी बिल्लाह थे। इसी संप्रदाय के प्रमुख संत शेख अहमद सर हिंदी थे। एक नए नए संप्रदाय के बारे में एक एक लाइन, वन वन लाइन आप लोग याद रख लीजिएगा।
कि सुरावरी भी एक संप्रदाय है, जैसे उसी तरह एक नक्शबंदी भी संप्रदाय है जिसको ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने किया था। और इस संप्रदाय के प्रमुख शेख जो थे अहमद सरहिंदी थे। शेख अहमद सरहिंदी अकबर के द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही का विरोधी था। जहांगीर ने शेख अहमद सरहिंदी को कैद खाना जेल में डलवा दिया था। जहांगीर बहुत खतरनाक आदमी था, आप देख पा रहे हो, अर्जुन देव को यही खाया था गया। और फिर अहमद सरहिंदी को कैद खाना जेल में डलवाया। भारत में कादरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अब्दुल कादिर। इसी संप्रदाय के प्रमुख संत मुल्ला शाह थे, जो शाहजहां के पुत्र दारा सिकोह के क्या थे? गुरु थे। सतारी सिलसिला के संस्थापक अब्दुल्ला सतारी थे। सतारी सिलसिला में एक महत्वपूर्ण संघ शेख मोहम्मद गोश थे। शेख मोहम्मद गोश मोहम्मद बादशाह हुमायूं के क्या थे? समकालीन थे। समझ रहे हो? यानी उल्टा पुल्टा आप देख रहे हो, हुमायूं के समकालीन थे, कोई अकबर के है, कोई जहांगीर के है। तो ये सारे वन लाइनर है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ संप्रदायों के बारे में चर्चा है, आपको कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए इन सभी संप्रदाय के बारे में हम लोगों ने जानकारी ले ली। कल आप लोग को भक्ति पढ़ा रहे थे। भक्ति मार्ग दो तरह के होते हैं, एक सगुण मार्ग और एक निर्गुण मार्ग, ठीक है ना। तो सगुण मार्ग को हम लोग कितने भागों में बांटे थे? 2 भागों में, एक राम भक्ति, दूसरा कृष्ण भक्ति। तो हम लोग सबसे पहले राम भक्ति के बारे में जानते हैं। सगुण भक्ति मार्ग में राम भक्ति आंदोलन में बहुत कम लोग हिस्सा लिए, जिसका मुख्य कारण था राम भक्ति आंदोलन की गरिमा एवं महत्वाकांक्षा को बताया जाना, है ना। मैं आपको पहले ही बोला था, ठीक है। राम भक्ति आंदोलन का सबसे बड़ा प्रचारक कौन थे? तुलसीदास थे। तुलसीदास ने एक पुस्तक लिखी है रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा का भी रचना किया है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जो पढ़ते हैं वो किसकी रचना है? तुलसीदास की। और तुलसीदास ने क्या लिखा? रामचरित्र मानस लिखा। तुलसीदास का जन्म कब हुआ? 1589 ईस्वी में वाराणसी में सरयुआपी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तुलसीदास के पिता का नाम आत्मा राम दुबे, माता का नाम हुलसी एवं पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली था। पत्नी का उनके जीवन में बहुत ज़्यादा योगदान नहीं रहा होगा, लेकिन जब आदमी फेमस हो जाता है तब पत्नी का नाम जुड़ जाता है। इसीलिए लड़की सब सक्सेस आदमी को पकड़ना चाहती, उससे उसका नाम हो जाए, काम बन जाए। इसे अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की थी, जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया। किस भाषा में? अवधी भाषा में। तुलसीदास मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे, किंतु वे अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं हुए थे। अकबर के नवरत्न में तानसेन शामिल हो गया, अकबर के नवरत्न में बीरबल शामिल हो गया, नहीं, मुल्ला दो प्याजा शामिल हो गया, हकीम हुक्काम शामिल हो गया, लेकिन कौन नहीं शामिल हुए? तुलसीदास। इतने बड़े विद्वान थे लेकिन नहीं गए। तुलसीदास की कुछ प्रमुख रचना है, एक है विनय पत्रिका, एक का नाम कवितावली है, दोहावली है, गीतावली है, वैराग, संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल इत्यादि किताब उन्होंने लिखा है। राम भक्त में अन्य संत केशव दास है, जिनकी प्रमुख रचना क्या है? रामचंद्रिका है, जो वाल्मीकि रामायण पर क्या है? आधारित है। कौन सा? रामचंद्रिका, ठीक है। एक बात याद रखना, राम भक्ति आंदोलन में लोग बहुत कम इसलिए हुए जिनका मुख्य राम भक्ति आंदोलन का गरिमा एवं महत्वाकांक्षा को बताया जाना है, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी बना। कृष्ण भक्ति क्यों सर्वाधिक लोकप्रिय रहा? यह सर्वाधिक लोकप्रिय इसलिए हुआ क्योंकि यह सभी जाति धर्म के लोग अपनी ओर क्या कर लिया? आकर्षित किया। राम भक्ति आंदोलन में छुआछूत ब्राह्मणों का क्या था? वर्चस्व था। महत्वाकांक्षा गरिमा महत्व होने के कारण लोग उसमें ज्यादा भाग नहीं लिया, लेकिन कृष्ण भक्ति में ऐसा नहीं हुआ, उसमें सभी जाति धर्म के लोग क्या हो गए? भाग ले लिए। कृष्ण भक्ति आंदोलन का पहला प्रमुख संत वल्लभाचार्य हुए, जिन्होंने पुष्टि संप्रदाय की स्थापना किया, शुद्ध द्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया। वल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ? 1489 में वाराणसी में हुआ। इसीलिए बच्चों जितनी धार्मिक पुस्तकें निकलती है वो वाराणसी से निकलती, बनारस से। वाराणसी में धार्मिक पुस्तक पंचांग तैयार होता है, वहीं से सब कुछ होती है। और एक प्रेस बना जो गोरखपुर में है, गीता प्रेस, ठीक है ना। गीता प्रेस गोरखपुर से सारी धार्मिक पुस्तक प्रिंट होती। वल्लभाचार्य तेलुगु ब्राह्मण थे। इन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहकर, कैसे ब्राह्मण थे बच्चों?
तेलुगु ब्राह्मण थे और गृहस्थ आश्रम में रहकर मतलब घरेलू जीवन में रहकर के आंदोलन पर जोर दिया। वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे विठल स्वामी ने 8 संतों को शिक्षा दिया जिसको अष्टछाप कहा जाता है। इस अष्टछाप में सबसे प्रमुख सूरदास थे जिन्होंने ब्रज भाषा में सूर सागर नामक पुस्तक लिखा। सूर मतलब आंख नहीं था और फिर भी पुस्तक की रचना की है, इतना ज्ञानी थे। महाराष्ट्र में क्षेत्र में कृष्ण भक्ति आंदोलन का प्रचारक एकनाथ, तुकाराम, नामदेव और संत ज्ञानेश्वर थे। संत ज्ञानेश्वर ने भागवत गीता की मराठी अनुवाद ज्ञानवश्री के नाम से भी किया है। गुजरात के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति का आंदोलन का प्रचार नरसिंह मेहता के द्वारा किया गया। इनका प्रमुख भजन है वैष्णव जन तो तेनी कहिए जी, पीर पराई जाने रे को महात्मा गांधी ने अपनाया था। ठीक है ना, इस लाइन को किसने अपनाया था? इस गीत को एक बार जाके घर पे सुनिएगा, ठीक है ना, यूट्यूब पे सर्च करिएगा, मिल जाएगा। राजस्थान में कृष्ण भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया था? मीराबाई ने किया था। मीराबाई के नाम आप लोग तो सुने हो। मीराबाई कृष्ण के साथ कैसा उनका अटैचमेंट था, कैसे अपने आप को, ठीक है ना, डोनेट कर दिए थे, ठीक है, वो आप लोग समझ पाइएगा। मीराबाई का जन्म मेरता जिले के कुदबी नामक गांव में हुआ था। मीराबाई मेरता के राजा रतन सिंह राठौर की इकलौती संतान थी, मतलब उनको न बेटा था ना बेटी था, एक ही बेटी थी। 19 वर्ष की अवस्था में मीराबाई के विवाह राणा सांगा के बड़े पुत्र युवराज भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ दिनों के पश्चात ही भोजराज की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक है ना, कुछ दिनों के बाद ही क्या हो गया? भोजराज मर गया। इसके बाद परिवार के विरक्त होकर मीराबाई ने कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर उपासना करने लगी। मतलब वो मान ली कि हमारे पति कौन है? भगवान ही है, वही हमारे संरक्षक है। क्योंकि महिलाओं का शादी करने का एकमात्र उद्देश्य होता था संरक्षक देने वाला। समझ रहे हो? आपका रियली में संरक्षण देने वाला, ठीक है ना, आपका पति ही है, आपको जितना सारा संरक्षण दे सके। महिला का नाम जो है नामकरण, उसको संरक्षण देने वाला उसका कौन है? पति। जीवन भर वही लेकर के जाएगा। तो भोजराज की मृत्यु होने के बाद, ठीक है ना, उन्होंने भगवान कृष्ण को मान लिया। मीराबाई ने मुख्यतः ब्रज भाषा में और अंततः राजस्थानी भाषा में भक्ति परम गीतों की रचना की। उनकी कुछ रचनाएं गुजराती भाषा में भी है। बंगाल के क्षेत्र में जयदेव ने भी कृष्ण की भक्ति का आंदोलन का प्रचार किया। इनकी प्रमुख रचना क्या है? गीत गोविंद। 10th में मिलेगा संस्कृत में एक चैप्टर गीत गोविंद। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने की थी, है ना। असम के क्षेत्रों में शंकरदेव ने कृष्ण भक्ति का आंदोलन का प्रचार किया। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में सूरदास, नंददास, कुंभन दास कृष्ण भक्ति का आंदोलन प्रचार किया। जबकि चैतन्य बात करते हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर दिए चैतन्य साहब। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इसमें दार्शनिक सिद्धांत अचिंत भेदभाव के नाम से जाना जाता है। इन्हें श्री हरि कीर्तन को प्रारंभ भी किया था। उसके बाद नाम आता है दादू दयाल, निपक संप्रदाय की स्थापना की और फिर सुंदरदास दादू दयाल के क्या थे? शिष्य थे। कुछ नाम जो आप लोग को जान लेना है। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन किस प्रकार हुआ, यानी दक्षिण भारत की बात आती है और इस प्रकार भक्ति आंदोलन को हम लोग समाप्त करेंगे। कुछ नाम जैसे नामदेव, उनका कार्यकाल संत ज्ञानेश्वर के समकालीन थे। इन्होंने कहा था एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों से रौंदा जाता है। यदि एक भगवान हो तो दूसरा भी भगवान ही है। समझ गए? उनका स्टेटमेंट है कि एक पत्थर को पूजा जाता है, एक पत्थर को लात से मारा जाता है। उनका कहना था कि अगर एक भगवान है तो दूसरा भी क्या है? भगवान ही है। संत ज्ञानेश्वर, इन्होंने मराठी भाषा में भागवत गीता पर सटीक लिखा। उसके अलावा एकनाथ 1533 से 99, तुकाराम 1598 से 1650 शिवाजी के समकालीन थे। इन्होंने बाराकड़ी संप्रदाय की स्थापना की। समर्थ गुरु रामदास, इन्होंने दास बोध नामक पुस्तक की रचना की। ये शिवाजी के क्या थे? आध्यात्मिक गुरु थे। इस प्रकार भक्ति आंदोलन का पार्ट क्या होता है? समाप्त होता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।